आपका नए कहानी में स्वागत है। यह कहानी एक शापित महल की थी। जंगल के बीचों बीच एक पुराना सुनसान हवेली थी, जिसे लोग शापित महल कहते थे। कहते हैं कि जो भी वहां गया, वो कभी लौट कर नहीं आया। रवि, एक जिज्ञासु पत्रकार, इस रहस्य की तह तक जाना चाहता था। उसने अपने दोस्त अमित के साथ उस हवेली में जाने की ठानी। आधी रात को टॉर्च लेकर दोनों अंदर दाखिल हुए। हवेली की दीवारों पर धूल जमी थी, मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। लेकिन सबसे अजीब बात थी, हॉल के बीचों बीच रखा एक विशाल दर्पण। रवि जैसे ही उस दर्पण के सामने खड़ा हुआ, उसने देखा कि दर्पण में उसकी परछाई हंस रही थी, जबकि असल में उसके चेहरे पर कोई हंसी नहीं थी। डर से कांपते हुए उसने अमित को बुलाया, लेकिन अमित गायब था। अचानक दर्पण से एक हाथ निकला और रवि को अंदर खींच लिया। अगले ही पल रवि खुद को उसी हवेली में खड़ा पाया। लेकिन यह दुनिया कुछ अलग थी। वहां हर चीज उल्टी थी। घड़ियां उल्टी दिशा में चल रही थीं। दरवाजे बिना किसी सहारे खुले थे और हवेली में मौजूद सभी लोग दर्पण में बंद दिख रहे थे। तभी उसे अमित की आवाज सुनाई दी। रवि, हमें इस दर्पण से बाहर निकलना होगा। रवि ने देखा कि अमित भी एक और दर्पण के अंदर कैद था। वह समझ गया कि यह दर्पण असल में एक जाल था, जो बाहर वालों को अंदर खींचता था और अंदर वालों को कभी बाहर नहीं निकलने देता। आखिरी कोशिश के रूप में रवि ने पूरी ताकत से दर्पण पर मुक्का मारा। एक भयानक चीख गूंजी, हवेली हिलने लगी और अगले ही पल दोनों दोस्त हवेली के बाहर थे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो हवेली गायब हो चुकी थी। सिर्फ एक टूटा हुआ दर्पण जमीन पर पड़ा था, जिसमें उनकी परछाई